This is question number 10. This is the last question of this paper. This question is of complex number. The complex number u is given by, this is a complex number u is equal to minus 3 minus 2 under root 10 iota. This is a complex number u showing all necessary working and without using a calculator find the square roots of u. स्केयर रूट नहीं बल्कि स्केयर रूट, दो स्केयर रूट्स आएंगे. गिव योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल एंड एग्जैक्ट. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्केयर रूट फाइंड करना है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. तो सो हम इसको लिख लेते हैं -3 -2 अंडर रूट 10 आयोटा. ये कॉम्प्लेक्स नंबर u है. इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट साइन डाल लेते हैं. ये इसका स्क्वायर रूट इस किस्म का एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. अब हमने क्या करना है, ये हमने सपोज किया a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है. अब इसका तरीका क्या है, हम दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट जो है ये रिमूव हो जाए. टेकिंग स्क्वायर ईच साइड, स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाएगा और राइट साइड पे हम स्क्वायर लिख देंगे. अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. राइट साइड का स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे देखें जब आयोटा b का स्क्वायर लेना है तो आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा. आयोटा स्क्वायर -1 होता है. आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा. तो लेफ्ट साइड पे क्या है, -3 माइनस 2 अंडर रूट 10 आयोटा. नो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है -3 और राइट साइड पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. जिस पार्ट के साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो आयोटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट होते हैं. So comparing the real and imaginary parts, a square minus b square, रियल पार्ट जो है वो -3 एंड 2ab जो है इसके साथ आयोटा है वो आ जाएगा -2 अंडर रूट 10. तो सो यहाँ से a के साथ 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइडिंग ईच साइड बाय 2. तो वी गेट ab इज इक्वल टू -10 अंडर रूट. यहाँ से b को हम सब्जेक्ट बना लेंगे. b विल बी इक्वल टू -10 अंडर रूट ओवर a. तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये b की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो दिस विल बिकम a स्क्वायर -10 अंडर रूट ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू -3. तो a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर वो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 अंडर रूट 10 आ जाएगा. तो 10 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू -3. मल्टीप्लाइंग बाय a स्क्वायर बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग या एलसीएम भी ले सकते हैं. यहाँ हर टर्म को हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे a स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये बन जाएगा a4 -10 इज इक्वल टू -3 a स्क्वायर. अरेंजिंग इन ऑर्डर a4 प्लस 3a स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 0. नो दिस इज डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम a स्क्वायर को y सपोज कर लेते हैं
तो then it will become y square plus 3y minus 10 is equal to 0। अब हमें फैक्टराइज करना इजी हो जाएगा। फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 5 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 5 is equal to 0। From here y minus 2 is equal to 0, y plus 5 is equal to 0। From here y is equal to 2, from here y is equal to negative 5। अब ये वैल्यू हम y की आगे नहीं लेके आएंगे, बिकॉज ए स्केयर इज इक्वल टू वाई है। तो ए स्केयर, जब हम ए स्केयर इज इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ ए जो है वो हमारे पास आएगी आयोटा में आएगी। लेकिन इसको हम नॉट एप्लीकेबल क्यों कहेंगे? ए की वैल्यू आयोटा में नहीं आ सकती, बिकॉज जब हमने सपोज किया था तो हमने ए को रियल पार्ट कहा था, इमेजिनरी पार्ट जो है वो बी है। तो सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है। तो सर हमने इसको आगे लेके आना है। वाई स्केयर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वाई हमने सपोज किया है ए स्केयर, तो ए स्केयर इज इक्वल टू 2। तो सो यहाँ से ए स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर इज इक्वल टू 2। तो फ्रॉम हेयर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो बी की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। ए की दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, तो बी फाइंड कर लेते हैं। अब बी आ जाएगा, बी विल बी बी इज इक्वल टू -10 अंडर रूट ओवर, यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना, ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट है, ऊपर भी माइनस का साइन है। तो ये माइनस का साइन जो है इस प्लस माइनस को कर देगा माइनस प्लस, क्योंकि माइनस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो सो हम यहाँ पे एज ए होल इसका साइन लिखेंगे नेगेटिव प्लस। तो सो वी गेट 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट से 10 अंडर रूट से कैंसिल होकर 5 अंडर रूट आ जाता है। तो सो वी गेट b इज इक्वल टू माइनस प्लस 5 अंडर रूट। अब हमने a और b की, हमारे पास ये b की वैल्यूज आ गई हैं और ये a की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने जो सपोज किया था a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे पुट कर देना है। अब देख रहे हैं a के साथ भी प्लस माइनस आ रहा है, लेकिन b के साथ माइनस प्लस आ रहा है। तो हमने यहाँ पे पुट करनी है a, ये सपोज किया था a प्लस आयोटा b। तो हम क्या करते हैं, हम a के साथ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं। a की वैल्यू सिर्फ अब हमने अंडर रूट 2 लिखना है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 2 प्लस आयोटा। अब b की वैल्यू ये देखें, प्लस माइनस हमने कॉमन लिया है, b का साइन है माइनस प्लस, तो सो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। माइनस आयोटा तो आना ही आना है साथ, तो 5 अंडर रूट। तो बी केयरफुल अबाउट दिस साइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो यहाँ माइनस है बिकॉज माइनस प्लस जो है वो वैल्यू आई है बी की। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज on a sketch of an organ diagram, shade the region whose points represent the complex numbers z satisfying the inequality z। पहली इनक्वालिटी है z माइनस 3 माइनस आयोटा मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे यहाँ इस इनक्वालिटी से एक सर्कल बनेगा और यहाँ से एक
हाफ लाइन बनेगी, आर्गूमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/4, और यहाँ से भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मैं इमेजिनरी पार्ट का भी आपको, ये इन तीनों को मैं यहाँ पे इन क्वालिटीज जो हमने शो करनी है, इन तीनों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्कल बनेगा यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, z सर्कल बनेगा यहाँ से z माइनस विद इन ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 3। और ये पॉइंट जो है z क्या है, z एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा बाय, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये सेंटर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो सो सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी 3 1, और ये जो 3 है ये रेडियस ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 3। अब आपने एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 3 1 होगा और रेडियस 3 होगा। अब आपने देखना है यहां से क्या बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/4, तो यहां से एक हाफ लाइन बनेगी। पहले आप इसको इस तरह लिख लें, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 0 प्लस 0 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। यहां से 0 0 ये एक पॉइंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो आप फिर वही जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 0 0 मीन ये एन अदर पॉइंट, ये एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, 0 प्लस 0 एटा दिस मींस दैट 0 0, एक 0 0 से हम लाइन स्टार्ट करेंगे और एंगल बनाएंगे π/4, दैट विल बी हाफ लाइन। ओरिजिन में से लाइन पास करती है, एंगल बनाएगी π/4, तो इस लाइन को कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि π/4 जो tan π/4 होता है 1, तो एनी लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल π/4, और उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से हाफ लाइन बनेगी, हाफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 मेकिंग एंगल π/4, इनक्वालिटी तो शेड करने के लिए है ना। तो नेक्स्ट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, पहले हम z लिखते हैं, z होता है जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा बाय, और इसको ये x जो होता है दिस द रियल पार्ट ऑफ z, REZ लिखते हैं, वो x है, और IMZ क्या है, वो है y, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। तो ये IMZ इज ग्रेटर देन 2 मीन y इज ग्रेटर देन 2, IMZ मीन IMZ जो है वो y है, तो y एक्चुअली इसका मतलब है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सो इसको लिखेंगे हम y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमारे पास 3 लोकस आ जाएंगे, एक हमारे पास सर्कल, हाफ लाइन, ये पहला लोकस, दूसरा लोकस हाफ लाइन, तीसरा लोकस जो है ये एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि मैंने तीनों ही बनाई हुई हैं। पहले हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करते हैं, x एक्सिस को कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस, और ये y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। पहले हमने सर्कल बनाया, ये नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग्स। सर्कल विद सेंटर 3 1, ये देखें 3 1 सर्कल का सेंटर है और रेडियस है 3, तो ये बना दिया है 3 1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस इज 3, तो ये पॉइंट्स लगा के हमने सर्कल ड्रा कर दिया है।
दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ स्केच ओनली, नॉट डन टू अ स्केल। तो अब हमने दूसरी लाइन जो है हाफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 लोकस ये होगा, ये लाइन इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये एंगल पाई बाय 4 है और ग्रेडियंट कैसे लेते हैं, ओरिजिन में से पास करती, इस पाई बाय 4 का हम tan ले लेंगे, tan पाई बाय 4 जो कि होता है 1, और ये 1 जो होगा जो आया है ये ग्रेडियंट होता है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यहाँ पे c 0 0 है, ग्रेडियंट 1 है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन आ जाएगी। तो सो दिस इज लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, तीसरी चीज क्या है, वो है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पहले लाइन लगाएंगे, y इज इक्वल टू 2 है, लाइन पासेस थ्रू टू हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए साइन क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लोकस अपना शेडेड रीजन कौन सा होगा, इस लाइन से अपवर्ड, एंगल है पाई बाय 4 से ग्रेटर, पाई बाय 4, ये देखें ग्रेटर का साइन आ रहा है, ग्रेटर का साइन ये है कि इस एंगल से ग्रेटर, मीन कि इस लाइन से ऊपर ऊपर, अपवर्ड फ्रॉम दिस लाइन और अपवर्ड फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और इनसाइड द सर्कल, ये देखिए रेडियस इज 3, इनसाइड द सर्कल। तो ये तीनों इनक्वालिटी का इंटरसेक्शन जो है ये शेडेड पोर्शन आ गया है, जिसको ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है। तो दिस इज द फाइनल आंसर।